हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम गाइडर एकेडमी। तो दोस्तों, हमारी जो पुलिस प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसमें हम 1 से लेकर 8 तक प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। आज हम प्रैक्टिस सेट 9वां हल करेंगे। ठीक है, 9वां प्रैक्टिस सेट जो है उसको हम आज हल करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। और सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा जीके और हिंदी की प्रैक्टिस सेट। तो हमारा इसी के तहत पहला क्वेश्चन है। तो हमारा पहला क्वेश्चन आएगा, किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है। भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है, तो वो होती है रिवर्स रेपो दर। ठीक है, रिवर्स रेपो दर से भारतीय रिजर्व बैंक है वो वाणिज्यिक बैंकों से रुपए उधार लेती है अल्पकालिक अवधि के लिए। ठीक है, और रेपो दर वो होती है, रेपो दर वह दर होती है कि जिससे जो अल्पकालिक आवश्यकताओं के लिए, ठीक है, जिस ब्याज दर पर जो वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से नकदी उधार लेती हैं, इसमें क्या होता है, रिवर्स रेपो दर में जो भारतीय रिजर्व बैंक है ये वाणिज्यिक बैंकों से उधार लेती है, और रेपो दर है इसमें जो होती है, इसमें क्या होता है, जो वाणिज्यिक बैंक हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक से रुपए उधार लेती हैं। ठीक है, तो ये होता है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो राष्ट्रपति के लिए बनने के लिए होती है आयु, वही उपराष्ट्रपति के लिए तो न्यूनतम आयु होती है वो 35 वर्ष होती है। कितनी? 35 वर्ष होती है। ठीक है, उपराष्ट्रपति जो होता है वो देश का सबसे दूसरा यानी कि दूसरा सर्वोच्च पद होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश यानी उच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति की किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है, तो वो होता है अधिकार प्रेक्षा। ठीक है, क्या होता है, अधिकार प्रेक्षा होता है। ये उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, ठीक है, उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत होता है अधिकार परीक्षा। ठीक है, और उच्च न्यायालय जो होता है उसके अनुच्छेद 226 के अंतर्गत, ठीक है, 226 के अंतर्गत। ठीक है, ये रिट जारी कर सकते हैं आप। इसमें क्या होता है, ये होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, परमादेश होता है, प्रतिषेध होता है, ठीक है, उत्प्रेषण एवं अधिकार परीक्षा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र की बात की जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र जो था वो बिंदुसार था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था, बिंबिसार। ठीक है, अगर इसी में पूछ लिया जाए, हम कहें चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र जो था वो कौन था, बिंदुसार। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय, तो इनके पिता का नाम क्या था, समुद्रगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के पिता का क्या नाम था, समुद्रगुप्त था। ठीक है, अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार, ये बिंदुसार के बेटे थे। ठीक है, अशोक। बिंबिसार की बात की जाए तो इनका पिता का नाम था बाटी जो था इनके पिता का नाम था। ठीक है, बिंदुसार ये मौर्य वंश का शासक था जो 323 से 184 ईसा पूर्व तक रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आता है। तो तुगलक वंश के बाद भारत में कौन सा शासन आता है। देखिए, जैसे एक ट्रिक है, गुल खिले तो शायद लोगे। ठीक है, गुल खिले यानी कि सबसे पहले आता है गुलाम वंश जो 1206 से 1290 ईस्वी तक है। फिर खिले यानी कि खिलजी वंश है जिसका कार्यकाल 1290 से 1320 ईस्वी तक, जिसका संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी है। ठीक है, गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक था संस्थापक। खिलजी वंश का कौन था, जलालुद्दीन खिलजी। फिर गुल खिले तो फिर तुगलक आया, तुगलक वंश, इसका संस्थापक है गयासुद्दीन तुगलक। इसकी बात की जाए तो इसकी 1320 से
14 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा है, शासन रहा है, ठीक है। फिर गुल खिले तो शायद, फिर इसके बाद आता है सैयद वंश, ठीक है। सैयद वंश आता है किसके बाद? तुगलक वंश के बाद। तो हमारा इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां। इसके अगर कार्यकाल की बात करें, शासन की बात करें, तो ये 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक इसका रहा। सबसे बाद में आता है लोधी वंश, ठीक है। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी होता है, जिसकी कार्यकाल की बात की जाए तो 1451 से 1526 तक। इसके बाद में आता है कौन सा? मुगल, ठीक है। लोधी के बाद मुगल आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, किस ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है? अब बौने ग्रह की संख्या किस ग्रह को दी गई है? तो जो प्लूटो जो है, जो इस समय ग्रहों में इसकी गिनती नहीं है, कौन सा? ये प्लूटो है, जो ये बौना ग्रह है, ठीक है। पहले ग्रहों की संख्या 8 थी, अब कितने ग्रह रह गए? अब सिर्फ पहले 9 थी, अब कितने रह गए? अब 8 रह गए, ठीक है। पहले कितनी थी? 9 ग्रहों की संख्या 9 थी, अब जब से प्लूटो हटा दिया गया है तब से 8 रह गई है, ठीक है। प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? बलुआ पत्थर जो है वो किस प्रकार की चट्टान है? तो बलुआ पत्थर की बात करें तो ये अपसारी चट्टान है। किस प्रकार की? अपसारी चट्टान है, जिसमें क्या क्या मिलता है? इसमें चूना पत्थर मिलता है, डोलोमाइट, ठीक है, ये मिलते हैं अपसारी चट्टानों में। अगर आग्नेय चट्टान की बात करें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आग्नेय चट्टान में क्या क्या होता है? आग्नेय जो चट्टानें होती है उनमें ग्रेनाइट होता है, पाया जाता है, ग्रेनाइट, पेगमेटाइट, पेगमेटाइट होता है, और पिच स्टोन, ठीक है। ये अब आग्नेय चट्टान के उदाहरण। अगर बात की जाए रूपांतरित चट्टान की, यानी कायांतरित चट्टान की बात की जाए, तो उसमें क्वार्टाजाइट होता है, और स्लेट पाए जाते हैं, संगमरमर पाए जाते हैं, वो इसमें कायांतरित चट्टान में पाए जाते हैं, ठीक है। तो बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? अपसारी चट्टान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, गेहूं की बात की गई, तो गेहूं क्या है? तो गेहूं जो है साग है, ठीक है। सॉरी, गेहूं क्या है? गेहूं एक साग है, ठीक है। अब इसमें साग तो है नहीं, ठीक है, क्या कहेंगे इसमें? बेल भी नहीं है गेहूं, झाड़ी भी नहीं है, झाड़ी कहाँ होगा गेहूं, ठीक है। वृक्ष भी नहीं है, तो ये क्या होगा? औषधि। औषधि का मतलब गेहूं एक घास कुल का पौधा है, ठीक है, जिसको हम साग कहते हैं। घास कुल का पौधा, 1 वर्षीय पौधा है, ठीक है। इसके अगर बोटेनिकल नेम की बात की जाए तो बोटेनिकल नेम होता है ट्रिटिकम सैटाइवम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतुओं की किस श्रेणी में आते हैं? जो सांप, कछुआ और छिपकली जो हैं, ये सांप, कछुआ, छिपकली और मगरमच्छ, ये जंतुओं की किस श्रेणी में आते हैं? तो अगर इनकी बात की जाए तो ये आते हैं रेप्टिलिया में आते हैं, सरीसृप में, ठीक है। सांप, कछुआ, छिपकली, मगरमच्छ, ये रेप्टिलिया में आते हैं, जिसको हम सरीसृप कहते हैं। इनकी पहचान की बात करें तो ये जमीन पर भी चल लेते हैं, ठीक है, दीवारों पर भी चढ़ लेते हैं, पेड़ों पर भी चढ़ लेते हैं। ये रेंग कर चलने वाले होते हैं, सरीसृप जो होते हैं रेंग कर चलने वाले होते हैं, ठीक है। तो इनमें सांप, कछुआ, छिपकली, मगरमच्छ, ठीक है, ये आते हैं। और इनके तापक्रम की बात की जाए तो वातावरण के अनुसार इनका तापक्रम जो है वो घटता बढ़ता रहता है, ठीक है, इसलिए ये असमतापी होते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? तो जो मृदा में जल तनाव मापने के लिए, मृदा में जो जल तनाव मापा जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं तनाव मापी। क्या कहते हैं? तनाव मापी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, अगला क्वेश्चन है, इसी में है, बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक की बात की जाए तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है, न्यूटन होता है इसका, या इसका होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक। पास्कल ये दाब का मात्रक होता है, ठीक है। वाट ये शक्ति का मात्रक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिचालक है? एक बुरा ऊष्मा परिचालक की बात की जाए तो कौन सा होगा? एल्यूमिनियम ऊष्मा परिचालक है, सही से तांबा भी है, चांदी भी, यानी कि जो शीशा है ये ऊष्मा परिचालक कम करता है। ठीक है, जिसे ऊष्मा कुचालक कहते हैं। ऊष्मा का कुचालक ये सभी सुचालक हैं, एल्यूमिनियम, तांबा, चांदी ये ऊष्मा के सुचालक हैं, और जो शीशा है ना ये ऊष्मा का कुचालक है। ठीक है, इसे बैड कंडक्टर कहते हैं। कुचालक कौन होते हैं? जैसे यानी कि जो कांच हो गया, यानी शीशा हो गया, लकड़ी हो गया, कपड़ा हो गया, ऊन, ये ऊष्मा के कुचालक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर से स्थायी रूप से डाटा संचरित करता है? तो स्थायी रूप से जो डाटा संचरित करता है वो होता है रोम। ठीक है, जिसको हम कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। इसको प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। ठीक है, यह स्थायी रूप से संचित होती है कंप्यूटर में, रोम। ठीक है, और रैम क्या होती है? रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। ठीक है, ये अस्थायी होती है, रैंडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग लगना। जंग लगना है एक, तो जंग लगना क्या है? तो जंग लगना जो है एक वो रडाक्स अभिक्रिया है, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं इसमें। ठीक है, जंग लगना कल हमने पढ़ाया था, इसी में इस सीरीज में कल था जंग लगना। जंग लगने से लोहे का भार बढ़ता है या घटता है? तो लोहे का भार बढ़ता है, किसके कारण लगता है? फेरिक ऑक्साइड के कारण। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, निम्नलिखित में एक धूम कोहरे का घटक नहीं है। धूम कोहरे का घटक नहीं है। अगर धूम कोहरे की बात की जाए तो धूम कोहरे का घटक नहीं है। ठीक है, परिवर्तनशील जैविक यौगिक। धूम कोहरे की बात करें, धूम कोहरा होता क्या है? जो कोहरे के साथ जो धुआं में मिश्रण होता है, कोहरे के साथ जो धुएं के मिश्रण होता है उसको हम धूम कोहरा कहते हैं। ठीक है, परिवर्तनशील जैविक यौगिक ये धूम कोहरा हो जाएगा। ठीक है, ये घटक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात करें, ये भी हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड की बात SO2 NO2, ये NO2 होता है, ये SO2 होता है, ये भी हो जाएगा। क्लोरीन ऑक्साइड की बात करें ClO, तो ये नहीं होता है। ठीक है, ये धूम कोहरे का एक घटक नहीं है, क्लोरीन ऑक्साइड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीति आयोग का निर्माण निम्नलिखित में से किस संस्था के स्थान पर किया गया है? ठीक है, जैसे कि हम लोगों को पता है कि जो नीति आयोग का निर्माण है वो 1 जनवरी 2015 को किया गया है। कब किया गया है? 1 जनवरी 2015 को किया गया है। किसके स्थान पर किया गया है? तो ये किया गया है योजना आयोग के स्थान पर। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1950 में गठन हुआ था इसका। ठीक है, अब नीति आयोग का एक फुल फॉर्म भी आता है, पूछता है नीति आयोग। ठीक है, NITI, एक मिनट, ठीक है, NITI। ठीक है, नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो क्या होता है इसका? N से हो गया नेशनल, N से नेशनल हो गया। I से क्या हो गया? इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इंस्टीट्यूशन हो गया। फॉर, T से क्या हो गया? ट्रांसफॉर्मिंग। ठीक है, फिर I से क्या हो गया? इंडिया। ठीक, तो ये होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, पहली काम करने वाली लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो पहली काम करने वाली लेजर का आविष्कार की बात करें तो वो किया था TH मैनन। किसने किया था? TH मैनन ने किया था। ठीक है, प्रथम कार्य करने वाली लेजर का आविष्कार किया था TH मैनन ने। ठीक है, WK रोंटगन की बात करें तो इन्होंने एक्स किरणों की खोज की थी। ठीक है, एक्स किरणों की खोज की थी। टेलर की बात करें तो इन्होंने रडार के विकास में योगदान दिया था। किसने? टेलर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। मिलान करने के लिए है
एक तरफ कलाकार दिए गए हैं और दूसरी तरफ कला। तो मिलान करने के लिए है, इसमें मिलान है गौरी शंकर देवीलाल का संबंध किससे है, तो गौरी शंकर जो देवीलाल हैं उनका संबंध है कथक से। किससे? कथक से। ठीक है। हरिप्रसाद चौरसिया की बात करें तो इनका संबंध है बांसुरी से, ये बांसुरी वादक हैं। एम.एफ. हुसैन की बात करें तो इनका संबंध जो है एम.एफ. हुसैन चित्रकला से है। जाकिर हुसैन की बात करें तो इनका संबंध तबला से हो जाएगा। तो देख लीजिए, मिला लीजिए, गौरी शंकर देवीलाल यानी कि ए का सी हो जाएगा। ए का सी किसमें, यानी कि हमारा ए ऑप्शन नहीं है, ए में सी है नहीं। ठीक है, बी भी नहीं है। अब बचे हैं दो, सी और डी। देख लीजिए, गौरी शंकर यानी एक का सी हो गया, दो का ए हो गया, दो का ए इसमें है यानी कि इसमें नहीं है। ठीक है, तो सीधी बात ये हो गया, तो हमारा हो गया सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, पास्कल की इकाई क्या है। पास्कल की इकाई की बात की गई, अभी हमने पढ़ा था। पास्कल जो इकाई है वो दाब की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सेल आउट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो द सेल आउट नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं पॉल वेट्टी। कौन है इसके लेखक? हैं पॉल वेट्टी हैं। अरविंद अडिगा की बात की जाए, अरविंद अडिगा, तो इनकी पुस्तक है द वाइट टाइगर। इनकी पुस्तक जो है वो है द वाइट टाइगर। ठीक है। और एलिनोर कैटन की बात की जाए तो इनकी है द लुमिनरीज। द लुमिनरीज। ठीक है, एलिनोर कैटन की द लुमिनरीज। हार्वर्ड जैक्सन की बात की जाए तो हार्वर्ड जैक्सन की है द फिंकलर क्वेश्चन। द फिंकलर क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार भारत का कुल सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रफल आवंटन यानी जीडीपी का कितना प्रतिशत है। तो जीडीपी की बात करें तो ये 1.2% है। ठीक है, 2021-22 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगन ने अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी समेत 10 राजदूतों को देश छोड़ने का आदेश दिया है। वह किस देश के राष्ट्रपति हैं। तो ये राष्ट्रपति है वो तुर्की के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह राज्य सरकार जिसने देश में श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत की है, तो वो राज्य कौन सा है। तो वो राज्य है हमारा छत्तीसगढ़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मीनू मुमताज का 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह कौन किस क्षेत्र से संबंधित थी। तो मीनू मुमताज जो हैं वो बॉलीवुड से संबंधित थी, यानी कि अभिनय से संबंधित थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस तिथि को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, किस तिथि को विश्व पोलियो दिवस मनाया गया, यानी कि विश्व पोलियो दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, इस साल कब मनाया गया। एक मिनट। तो विश्व पोलियो दिवस जो है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, निम्नलिखित में से किस डायरेक्टर को भारत रूसी फिल्म महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर, किस डायरेक्टर को भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो वो नियुक्त किए गए हैं इम्तियाज अली को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लखनऊ में क्षेत्रीय केंद्र, लखनऊ में रिक्त स्थान है। क्षेत्रीय केंद्र प्रिंट मेकिंग, मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन और चित्रकला के विषयों के कलाकारों को कार्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। ये एक बार क्वेश्चन और आ चुका है। ठीक है, तो वो किया गया है ललित अकादमी। ठीक है, लखनऊ में ललित अकादमी क्षेत्रीय केंद्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें शामिल नहीं है। ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश की सीमा की बात की गई इसमें,
तो कितने राज्यों से सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, ठीक है। किन किन राज्यों को स्पर्श करती है, उनमें ऐसा कौन सा है जिसको स्पर्श नहीं करती है। देखते हैं विकल्प में क्या दिया गया है। विकल्प में दिया गया है उत्तराखंड दिया गया है। उत्तराखंड से स्पर्श करती है, बिल्कुल हाँ करती है, क्योंकि उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ है। मध्य प्रदेश से बिल्कुल करती है, मध्य प्रदेश से भी करती है, ठीक है। झारखंड की बात की जाए तो झारखंड से भी करती है। जो उड़ीसा है, उड़ीसा से उत्तर प्रदेश की सीमा स्पर्श नहीं होती है, ठीक है। 9 राज्य कुल मिलाकर 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश। 8 राज्यों में कौन कौन सा है, देखिए सबसे पहले तो उत्तराखंड हो ही गया, क्योंकि उत्तराखंड वो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है। उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, दिल्ली तो केंद्र शासित प्रदेश है, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, ठीक है। उड़ीसा से सीमा स्पर्श नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थान है को उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया, ठीक है। ये देखो सेम क्वेश्चन तुरंत दे दिया गया है। तो उत्तराखंड जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ है, तो ये पूछ रहा है। तो ये अस्तित्व में आया है 9 नवंबर 2000 को। उत्तर प्रदेश का 27वां राज्य बना था उत्तराखंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने केंद्रीय मानव विकास मंत्रालय के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में सुधार के लिए महत्वपूर्ण ढांचा विकसित करने का कदम उठाया है। तो क्या किसके सुधार के लिए ये पूछा गया, तो किसकी सुधार के लिए, तो वो है विद्यालय सुरक्षा की सुधार के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के सबसे शानदार लोक नृत्यों में से एक है। इस शैली में एक मुश्किल संतुलन नृत्य शामिल है जिसमें एक घूंघट काड़े महिला नर्तकी सिर पर लकड़ी के पिरामिड के मंच पर एक साथ 108 लैंप रखकर नृत्य करती है, ठीक है। ये अभी हम लोग यूपी स्पेशल जब पढ़ रहे थे, ये सब पढ़ा था हम लोगों ने यूपी स्पेशल में, ठीक है। तो वो कौन सा नृत्य है, तो उस नृत्य की बात की जाए तो जो चरकुला है ना, चरकुला जो ब्रज क्षेत्र का नृत्य है, इस पर एक महिला नर्तकी जो होती है वो लकड़ी की पिरामिड के ऊपर 108 लैंप रखकर नृत्य करती है, ठीक है। तो वो कौन सा नृत्य है, वो चरकुला नृत्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश के रिक्त स्थान में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और अपने कार्य विधि की नींव रखी। तो उत्तर प्रदेश के यानी कि महात्मा बुद्ध ने उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर अपना पहला उपदेश दिया था, ये पूछा गया है। तो पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा जो पदार्थ है वो बिजली का तो कुचालक है, ठीक है, परंतु ताप का सुचालक है, तो वो कौन सा है। तो देखिए जो हमारा अभ्रक होता है जिसके उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है, ठीक है, भारत प्रथम स्थान पर है अभ्रक उत्पादन में, ठीक है। तो ये होता है बिजली का कुचालक और ताप का सुचालक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिकांश कीट किस प्रकार श्वास लेते हैं। तो अधिकांश कीटों की बात की गई है श्वास लेने की। तो अधिकांश जो कीट है ना वो अपनी ट्रेकिया प्रणाली के द्वारा श्वास लेते हैं। किसके, ट्रेकिया प्रणाली यानी श्वसन नली है जो उनकी, ठीक है, उसके द्वारा सांस लेते हैं अधिकांश जीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं। तो 1 एकड़ में 4840 वर्ग गज होते हैं। कितने होते हैं, 4840 वर्ग गज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। कब, 1 अप्रैल 1935 में हुई, ठीक है। और
इसके राष्ट्रीयकरण की बात की जाए तो इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। ठीक है, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य पक्षी कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य पक्षी जो है वो है सारथ या क्रॉन्च, इसको क्रॉन्च भी कहते हैं। ठीक है, अगला है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो 2/3 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब हमारे जीएस के क्वेश्चन खत्म हुए, अब हम चलेंगे सामान्य हिंदी। तो सामान्य हिंदी का हमारा पहला क्वेश्चन है, धीरे धीरे का समास। देखिए धीरे धीरे का समास क्या है? धीरे धीरे में समास जो है हमारा वो है अव्ययी भाव। ठीक है, धीरे धीरे, दिन रात, दिनों दिन। ठीक है, इस तरह के जो समास हैं, जो प्रथम पद प्रधान होता है, अव्यय होता है, प्रधान होता है और अव्यय होता है, वो अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, आंख न दीदा काड़े कसीदा, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। आंख न दीदा काड़े कसीदा, देखिए कौन सा होगा? बहुत निपुण बनना, साधन न होने पर भी काम कर लेना, सर्वथा योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी भरना, तो यही होगा, योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी भरना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अलंकार की बात की गई है, तो वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ठीक है, तो क्या होता है कि ये मनुष्य एक बार, ये मनुष्य 2 बार। ठीक है, 2 बार मनुष्य, यानी कि जिस अलंकार में एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं यमक अलंकार कहते हैं। ठीक है, यमक अलंकार होता है जिसके भिन्न जो अर्थ होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या है? बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द की बात की गई है, तो बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द है शारदा। शारदा यानी कि सरस्वती। ठीक है, सरस्वती का अर्थ है बागेश्वरी। सरस्वती के पर्यायवाची अन्य होते हैं भारती, ब्राह्मी, सरस्वती, बीड़ापाड़ी। ठीक है, तो ये होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अव्यवस्थित वाक्य खंडों से क्रमबद्ध वाक्य बनाइए और उचित क्रम चुनिए। देखिए इसमें वाक्य अव्यवस्थित वाक्य है, इसको सही चुनना है, जैसे कि भारतीय, देखिए भारतीय बिना हिंसक विरोध, शुरू से ही, शुरू यहाँ से स्टार्ट करिए, शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक अन्याय को बिना हिंसक विरोध के भारतीय सहते चले आए हैं। अच्छा ठीक है, ये हो जाएगा। देखिए कौन सा होगा? शुरू से ही, यानी कि ये पहले ये आएगा, शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक अन्याय को दूसरे नंबर पे आएगा, आर्थिक और सामाजिक अन्याय को, फिर तीसरे नंबर पर आएगा बिना हिंसक विरोध के, फिर चौथे नंबर पर आएगा भारतीय सहते, 5वें नंबर पर चले आए, 6ठे नंबर पर। ठीक है, लास्ट में 6वां कौन सा है? ये पहला कौन सा है? तीसरा कोई है? ये वाला होगा। ठीक है, डी वाला होगा हमारा, ये वाला। ठीक है, कौन सा होगा? डी वाला, यानी कि शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक अन्याय
को बिना हिंसक विरोध के भारतीय सहेते चले आए हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तीन वेर खाती थी वे तीन वेर खाती हैं में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है। ठीक है, तीन वेर खाती थी वो तीन वेर खाती हैं, इसमें कौन सा अलंकार है? वही है, देखो, जिस अलंकार में एक ही शब्द एक या दो से अधिक बार आए, तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती हैं, तो वो कौन सा होता है? यमक अलंकार होता है। ठीक है, तो यमक अलंकार हो जाएगा हमारा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? विस्मय जो है वो स्थायी भाव किस रस में होता है? तो विस्मय जो होता है वो अद्भुत रस स्थायी भाव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है, कौन सा वाक्य होगा? वाक्य की बात की गई है तो इसमें वाक्य होगा, यद्यपि मोहन दुखी है तथापि बहुत, यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। ठीक है, यद्यपि मोहन धनी है सरल वाक्य, तथापि बहुत दुखी यानी कि एक उपवाक्य से जुड़ गया, तो कौन सा हो जाएगा? यानी कि एक सरल वाक्य में उपवाक्य जुड़ जाता है, वो कौन सा होता है? मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके बराबर कोई ना हो, जिसके बराबर कोई ना हो क्या होगा? जिसके बराबर कोई ना हो होता है अनुपम। कौन सा शब्द होगा? अनुपम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदर का तत्सम शब्द क्या है? तो बंदर का तत्सम शब्द जो है वो बानर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरण कमल बंदो चरण कमल बंदो रघुराई में अलंकार कौन सा है? चरण कमल बंदो रघुराई में अलंकार की बात की जाए तो इसमें अलंकार कौन सा होगा? उपमेय में उपमान की रूप में मान लिया जाए तो रूपक अलंकार होता है। ठीक है, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा? रूपक अलंकार। एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ क्या है? तीन लोक से मथुरा न्यारी, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तीन लोकों में मथुरा न्यारी यानी सबसे निराला। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा इसका सही, सबसे निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, मिथिलेश कुमारी को किन्हें कहते हैं? मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं? तो मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं? तो मिथिलेश कुमारी कहते हैं सीता को। सीता का पर्यायवाची है मिथिलेश। इनका और पर्यायवाची एक भूमिजा, सीता का पर्यायवाची भूमिजा है, जानकी है, राम प्रिया है, जनक सुता है, वैदेही है, ये सीता जी के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जो था वो था प्रिय प्रवास। कौन सा था? प्रिय प्रवास खड़ी बोली का महाकाव्य था। ठीक है, जिसकी रचना किसने की थी? अयोध्या प्रसाद हरिऔध द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतः शब्द का समानार्थी पहचानिए। अतः का समानार्थी क्या होगा? अतः अतः का शुद्ध रूप हो जाएगा परिणामिता। ठीक है, परिणामिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं में कौन सा कारक है? वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं यानी कि जिससे कोई अलग हो रहा हो उसे क्या कहते हैं? अपादान कारक है, यानी कि वृक्षों से पत्ते अलग हो रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा अपादान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचार में इक प्रत्यय लगाने से क्या बनता है? विचार है, इसमें अगर इक प्रत्यय लगा दिया जाए तो ये बनेगा वैचारिक। ठीक है, कौन सा बनेगा? वैचारिक बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध वाक्य पहचानिए कि मेरी 5 बहनें और एक भाई है। मेरी 5 बहनें और एक भाई है, मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं, मेरी एक भाई और 5, तो इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें ये सही होगा, मेरी 5 बहनें और एक भाई है। नहीं, देखिए, मेरा एक भाई है और 5 बहनें हैं, सी वाला सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा क्या है? बुढ़ापा की संज्ञा की बात की गई है तो बुढ़ापा की संज्ञा जो है वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, कौन सी? भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा की संज्ञा भाववाचक है, यानी कि
कि जिस संज्ञा शब्दों में गुण दोष तथा भाव का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है? तो मीनाक्षी का अर्थ जो होता है वो मछली की तरह गोल आंखें वाली मीनाक्षी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा है? तो संपन्नता का विलोम शब्द की बात की गई है, तो संपन्नता का विलोम शब्द हो जाएगा निर्धनता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है? अज्ञानी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ठीक है। अज्ञानी का पर्यायवाची की बात की गई है, तो अज्ञानी मूर्ख हो गया, अनभिज्ञ भी हो गया, अज्ञानी, तो ये भिज्ञ है ना, ये नहीं होगा, ये अज्ञ होगा, मूर्ख होगा, अनभिज्ञ होगा, ये अज्ञानी के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है। भिज्ञ है, ये इसका अपोजिट होता है, अनभिज्ञ का अपोजिट होता है भिज्ञ। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा काम वैसा दाम में जिस व्याकरणात्मक कोटि का है? जैसा काम वैसा दाम में जैसा, ये किस व्याकरणिक कोटि का है? तो ये क्या हो जाएगा, जैसा काम वैसा दाम, तो ये हो जाएगा हमारा विशेषण, यानी कि जैसा काम वैसा दाम, यानी कि ये काम की विशेषता बता रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रत्यय है? लुटेरा का प्रत्यय, लुटेरा में प्रत्यय किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो लुटेरा, लूट होता है। ठीक है। अब जैसे लूट एक मूल है। ठीक है, लूट, और एरा, इसमें एरा लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, लुटेरा। ठीक है। तो इसमें एरा हो जाएगा, कौन सा, एरा प्रत्यय लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है? देखो, संकोच कैसे लिखा जाता है, संकोच। ठीक है, संकोच, संकोच में अगर हम नी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, निसंकोच। संकोच में अगर हम क्या लगा देंगे तो निसंकोच हो जाएगा, तो हम नी लगा देंगे। ठीक है, नी और विसर्ग, तो निसंकोच हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह है? तो एक शब्द है पीछे चलने वाला, पीछे चलने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? देखिए, पीछे चलने वाले शब्द को हम कहते हैं अनुगत। ठीक है, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, क्या कहेंगे, अनुगत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आदि व्याधि शब्द युग में आदि का अर्थ है? आदि व्याधि, आदि व्याधि में क्या अर्थ हो जाएगा, आदि व्याधि, इसमें क्या हो जाएगा, व्याधि, व्याधि यानी कि बाधाएं। ठीक है, व्याधि, आदि, आदि व्याधि, नहीं, आदि का होता है मानसिक कष्ट। ठीक है, मानसिक कष्ट और बाधाएं। ठीक, ये होगा मानसिक कष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है? काटना का तत्सम क्या हो जाएगा, काटना तद्भव है, इसका तत्सम की बात की गई है, तो तत्सम हो जाएगा कर्तन। ठीक है, कर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपए हैं, रुपए रिक्त स्थान फिर हैं, तो रुपए हैं क्या हो जाएगा, इसमें बोलते हैं, बजते हैं, खनकते हैं, आवाज करते हैं, तो जो रुपए हैं वो खनकते हैं। ठीक है, खनकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निशा का विशेषण रूप क्या है? निशा का विशेषण, विशेषण की बात की गई है, तो निशा का विशेषण पूछा गया है। निशा माने रात होता है। ठीक है, निशाचर, निशाचर का मतलब रात में विचरण करने वाला, निशा होती है रात, और निशीथ ये आधी रात का समय होता है, मध्य रात का समय को निशीथ कहते हैं। ठीक है, ये निशांत, निशांत यानी कि जो रात का अंतिम पैर होता है निशांत। ठीक है, निशा का अंत यानी चौथा पैर होता है निशांत, ये हो जाएगा नैश।
ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निशा का विशेषण रूप नैश होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ क्या है? 8 कनौजिया 9 चूल्हे, 8 कनौजिया 9 चूल्हे का मतलब है अलगाव की स्थिति। ठीक है, अलगाव की स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है? देखिए, चक्रपाणी में प्रयुक्त समास की बात की गई है। चक्रपाणी यानी कि जब दो शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द की प्रधानता को बताते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बहुव्रीहि समास। ठीक है, बहुव्रीहि समास। चक्रपाणी यानी कि जिसके हाथ में चक्र हो वो कौन होता है? विष्णु जी। ठीक है, हमारा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है? उच्छ्वास यानी कि ये व्यंजन संधि है। उच्छ्वास में ये एक और प्रैक्टिस सेट में हमने देखा था उच्छ्वास, तो उच्च उत्तधन कौन सा हो जाएगा इसमें? उत्तधन श्वास, उच्छ्वास। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, ये व्यंजन संधि है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? देखिए, संयुक्त व्यंजन छात्रा ज्ञा ये तीनों होते हैं। छा का प्लस सा होता है। ठीक है, का प्लस सा ये होता है छा। ता प्लस रा होता है, त्रा हो जाता है। ठीक है, गा प्लस या होता है। ये फा होता है ना, ये नहीं हो संयुक्त व्यंजन, ये नहीं है फा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकलंक का सही संधि विच्छेद। निकलंक का हो गया निष्कलंक। निकलंक का इसका संधि विच्छेद क्या होगा? निष्कलंक। ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? निष्कलंक डी। ठीक है, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है? देखिए, कर्मधारय समास की बात की गई है कि जिस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष होता है, पहला विशेषण होता है दूसरा विशेष होता है, उसे क्या कहते हैं? कर्मधारय समास। ठीक है, जैसे इसमें है नील गगन। ठीक है, नील गगन, पहला पद है विशेषण यानी कि नीला है, ये विशेषता बताता है किसकी? गगन यानी आकाश की। ठीक है, तो गगन कौन सा हो गया? विशेष है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची शब्द है? कौमुदी का पर्यायवाची शब्द है, तो कौमुदी का पर्यायवाची शब्द जो है वो है चांदनी। ठीक है, चांदनी जो है वो कौमुदी का पर्यायवाची होता है। इसके अन्य पर्यायवाची जैसे ज्योत्सना, चंद्रिका, इस तरह के होते हैं चांदनी के। तो ठीक है दोस्तों, ये था हमारा प्रैक्टिस सेट। हिंदी और जीके के क्वेश्चन थे। हम लगातार प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं। ये 9वां प्रैक्टिस सेट था। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, शुरू से एंड तक देखिएगा इस वीडियो को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।